बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 12 की आज एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल है MCQs का। ये मैंने आंसर लिख दिए हैं, ये आप अपनी बुक पे निशान लगा सकते हैं। पहले का C है, दूसरे का C, तीसरे का B, चौथे का C, पाँचवें का B, छठे का A, सातवें का B, आठवें का A, नौवें का B, 10वें का B। इसके बाद हम जाएंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन किताब में एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन भी किताब एक मेरे पास है, उसमें लिखे हुए हैं, साथ आंसर भी हैं। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। अब मैन, ये जो लिखे हुए हैं ये सारे आपने नोट कर लेने हैं, क्योंकि ये बुक में से आपको नहीं मिलेंगे और यही आंसर है इनके। अब पहला सवाल है, अ मैन रेजेज हिज लेफ्ट हैंड इन अ प्लेन मिरर, द इमेज फेसिंग हिम इज रेजिंग हिज राइट हैंड, एक्सप्लेन वाई। कहता है कि जब कोई आदमी मिरर के सामने, घरों में जो शीशा आप देखते हैं, मिरर देखते हैं, उसके सामने खड़ा हो तो वो अपना राइट हैंड जब ऊपर करता है तो मिरर के अंदर लेफ्ट हैंड ऊपर होता है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ये होती है कि जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल होता है, अप राइट होता है यानी सीधा होता है, लेफ्ट राइट रिवर्स होता है यानी उसका दायां बाएं पे चला जाता है, बायां दाएं पे चला जाता है। और यही वजह है कि वो हमें दाएं वाला हाथ जो है वो बाएं की जगह नज़र आ रहा होता है। दूसरा सवाल है, इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में बताएं, एक्सप्लेन वाई लाइट वेव्स आर रिफ्रैक्टेड एट अ बाउंड्री बिटवीन द टू मटेरियल्स। दो मटेरियल जब होते हैं तो उनकी बाउंड्री पे वो रिफ्रैक्शन क्यों होता है? इस वजह से कि हर मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है और उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से जैसे ही वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में या डेंस से रेयर में आता है तो बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, तो साथ ही वो रिफ्रैक्शन का अमल जो है वो हो जाता है। ये पूरा जो आप लिखा हुआ है यहाँ से आपने तैयार करना, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। तीसरा सवाल, एक्सप्लेन वाई अ फिश अंडर वाटर अपीयर्स टू बी अ डिफरेंट डेप्थ बिलो द सरफेस दैन इट एक्चुअली इज, डज इट अपीयर डीपर और द शैलोअर। वो कहता है कि जो फिश है, मछली है, पानी के अंदर अगर हो तो वो कम गहराई पे नज़र आती है, एक्चुअली वो ज़्यादा गहराई पे होती है। तो क्या उसकी जो है वो एक तो एक्सप्लेन करना है कि वजह क्या है। तो ये हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब जो है, अब अच्छा पहले इसको पढ़ लें। अ फिश अंडर वाटर अपीयर्स टू बी एट डिफरेंट डेप्थ बिलो द सरफेस, मुख्तलिफ डेप्थ पे नज़र आती है। इट अपीयर्स टू बी शैलोअर, ये कम गहराई पे नज़र आती है, बिकॉज अपेरेंट डेप्थ इज ऑलवेज लेस दैन द रियल डेप्थ एंड द इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन वाटर एट द अपेरेंट डेप्थ। क्योंकि बाहर एयर के अंदर वो उसकी जो है वो रिफ्रैक्शन नहीं हो रही होती, जैसे ही वो वाटर के अंदर दाखिल होता है तो वो रिफ्रैक्शन होने की वजह से उसकी डेप्थ कम नज़र आ रही होती है, वो पेरेंट डेप्थ जो है वो कम आती है, एक्चुअली वो ज़्यादा होती है। चौथा सवाल है, वाई और वाई नॉट कनकेव मिरर्स आर सूटेबल फॉर मेकअप। मेकअप जो घरों में यूज़ करते हैं वो मेकअप के लिए जो है कनकेव मिरर क्यों सूटेबल होता है और इस वजह से नहीं होता। तो कनकेव मिरर जो होता है वो उसको को सूटेबल होता है जब मैन स्टैंड बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान अगर हो तो इमेज सीधा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और फेस जो है वो सही नज़र आता है। लेकिन जब ये नॉट सूटेबल होता है उस वक्त जब आदमी नॉट स्टैंडिंग बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर, जब प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान नहीं होगा तो फिर ये नॉट सूटेबल हो जाएगा, जब उसके दरमियान होगा तो ये सूटेबल हो जाएगा। पांचवा सवाल है, वाई इज द ड्राइवर साइड मिरर इज इन मैनी कार्स कन्वेक्स रादर दैन द प्लेन और कनकेव। गाड़ियों के जो शीशे होते हैं जो साइड पे लगे होते हैं ड्राइवर की साइड पे, वो कन्वेक्स होते हैं, वो ना तो प्लेन होते हैं ना कनकेव होते हैं। तो कन्वेक्स होने की वजह क्या होती है? कन्वेक्स होने की वजह ये है कि कन्वेक्स मिरर से वर्चुअल इमेज बनता है, सीधा इमेज बनता है और डायमिनिश छोटा इमेज बनता है, जिसकी वजह से वो कन्वेक्स लगाया जाता है, प्लेन या दूसरा नहीं लगाया जाता। छठा सवाल है जी, व्हेन एन ऑप्टिशियंस टेस्टिंग रूम, ये जो आंख चेक कराने के लिए आप जब टेस्टिंग रूम में जाते हैं तो वो कहता है कि वो एक मिरर यूज़ करता है आपकी आंखों को साइड चेक करने के लिए। तो उसकी वजाहत करें ज़रा कि वो कैसे क्यों करता है, छोटा मिरर जो है वो छोटे कमरे में उसको कैसे कर लेता है। मिरर के सामने जो है जितने फासले, ये एक मिरर है, फ़र्ज़ किया आप यहाँ पे हैं तो जितने फासले पे होंगे उतने फासले पे पीछे जो है वो इसका वर्चुअल इमेज बनता है। कमरा था, फ़र्ज़ किया छोटा, तो उसने यहाँ पे लगाया हुआ मिरर, यहाँ पे जिस चीज़ को देखना है वो है, आप यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ से ये फासला और इमेज यहाँ बनेगा तो ये फासला डबल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो छोटे कमरे में मिरर का इस्तेमाल करके एक लंबे फासले से आपको दिखाकर आई साइड जो है वो चेक कर लेते
हाउ डज़ द थिकनेस ऑफ लेंस अफेक्ट द फोकल लेंथ। थिकनेस का मैंने ये पहले भी बताया था कि जो थिकनेस होती है, ये देखें ये एक थिकनेस है, एक ये है लंबूतरा है, इसकी थिकनेस और है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है R/2 = F। जितना बड़ा दायरा बनेगा उसका R बड़ा होगा, उसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी। जितना ये थिक होगा इसका दायरा छोटा बनेगा, R स्मॉल होने की वजह से फोकल लेंथ भी कम होगी। तो थिकनेस जो है वो फोकल लेंथ को मुतासर करती है इस फार्मूले के मुताबिक। 8वां सवाल है, अंडर वट कंडीशंस विल द कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। कौन सी शराइत है जिसके तहत कन्वर्जिंग लेंस के अंदर वर्चुअल इमेज बनता है। तो इसकी शराइत ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर द इमेज फाउंड विल बी वर्चुअल रेक्ट एंड द लार्ज। यानी प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान अगर होगा तो फिर वो शराइत पूरी हो जाएंगी। Number 9, under what conditions will a converging lens form a real image that is the same size as the object। ये हमने पीछे जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि 2f पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज भी 2f पे बनेगा, तो उसका साइज़ भी बराबर होगा। तो वो 2f पे होने की वजह से, यानी जब वो कहता है अंडर वट कंडीशन, किन शराइत के तहत कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ रियल इमेज। रियल इमेज कब बनेगा और सेम साइज़ का होगा, तो जब वो 2f पे ऑब्जेक्ट होगा तो उसका जो है वो इमेज रियल भी होगा और सेम साइज का भी होगा। लास्ट सवाल है जी, वाई डू वी यूज़ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विद लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है वो लेंस बड़ा होता है, आई की तरफ होता है वो छोटा होता है। तो उसका क्या मकसद है? उसका मकसद ये है कि ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है टेलीस्कोप का कि ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ द फोकल ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो ये ऊपर वाली रकम जितनी बड़ी होगी इसका मैग्नीफिकेशन का आंसर उतना बड़ा आएगा। ये ऊपर वाला अगर कम वैल्यू होगी तो इसका आंसर कम आएगा। इसलिए जो फोकल लेंथ जो लेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव की तरफ होता है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए। तो उस वजह से उसको बड़ा रखते हैं ताकि मैग्नीफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो। तो यहाँ तक आज का आपका ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेसन में न्यूमेरिकल शुरू करेंगे।